आज हम बात करेंगे पोइट्री सेक्शन अध्याय संख्या 1 जो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। आज हम जॉन डॉन के जीवन के बारे में जानेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, क्लास 12th वाले जो भी हैं सब के सब जुड़ जाएं। और उसके बाद क्या है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद क्या है कि जितने भी खास करके पोइट्री सेक्शन से अगर अगर यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके जीवन जो होता है ना लेखक के, उसके बारे में पढ़ना एकदम बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। ऐसा पढ़िए जो कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जो कि एक बार में बता दे। देखिए, सभी का हम कोशिश करेंगे कि हिंदी पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर दें, ठीक है। अच्छा से कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना है ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या है, चैप्टर का नाम है। यहाँ पर मतलब क्या, आई डू नॉट गो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मैं नहीं जाता हूँ। किसको कह रहा है, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव मतलब कि प्रियतम कह सकते हैं, प्राण प्रिय कह सकते हैं, मतलब जॉन डॉन की पत्नी के बारे में। और जॉन डॉन की पत्नी का नाम इसमें किताब में तो मेंशन नहीं है, लेकिन हम गूगल में सर्च करके देखे हैं तो उनकी पत्नी का नाम रहता है एनी मोरे, ठीक है। वो एनी मोरे को जो है स्वीटेस्ट लव कह करके वो पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। कहानी ये जो पोएम है लेकिन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है, जॉन डॉन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉन डॉन, अब ब्रैकेट में है 1572 और 1631, मतलब कि जॉन डॉन बाज बोर्न इन, मतलब कि जॉन डॉन का जन्म हुआ 1572 में, मतलब 1572, एंड डेड इन 1631, मतलब कि ऐसे भी आप समरी में भी लिख सकते हैं कि जॉन डॉन बाज बोर्न इन 1572 एंड डेड इन 1631, मतलब जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ और 1631 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर से, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड्स ऑफ लिरिक एंड स्टैटिकल वर्स। देखिए, काइंड्स ऑफ लिरिक एंड स्टैटिकल वर्स के रूप में वो अच्छी तरह से वो जाने जाते हैं। और वो क्या चीज़ जाने जाते हैं, एक मेटाफिजिकल पोएट। क्या जाने जाते हैं, एक मेटाफिजिकल पोएट। देखिए, मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, एक आध्यात्मिक होता है, इसको याद रखिएगा। क्या है, तो जॉन डॉन वाज द पायनियर, वो मार्गदर्शक रहे हैं ऑफ अ न्यू काइंड्स ऑफ लिरिक, है ना, सुर ताल के, या फिर कह सकते हैं कि स्टैटिकल वर्स कॉल्ड, जिसको हम मेटाफिजिकल के रूप में जाने जाते हैं, आध्यात्मिक के रूप में जाने जाते हैं। बाज बोर्न इन लंदन, देखिए जॉन डॉन बाज बोर्न इन कहाँ, लंदन, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, मतलब कि वो एक रोमन कैथोलिक परिवार में, प्रोस्पेरस मतलब कि समृद्ध, प्रोस्पेरस मतलब क्या होता है, समृद्ध, ऐसा वैसा मरा टूटा नहीं, समृद्धशाली, प्रोस्पेरस जो कहते हैं समृद्धशाली रोमन कैथोलिक अर्थात कि क्रिश्चियन, ठीक है, रोमन कैथोलिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। ऑफ अ ट्रेडर्स, जो कि व्यापारी थे, है ना, व्यापारी के रोमन कैथोलिक परिवार जो कि समृद्ध व्यापारी थे, उनमें जन्म हुआ। एट द टाइम, उस समय हुआ, व्हेन, जब इंग्लैंड बाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, खास करके जब उस समय जब जन्म हुआ, जब इंग्लैंड जो है ना रोमन का, है ना, वो कैथोलिक का वो क्या था, एंटी था, विरोधी था, उस वक़्त उनका जन्म हुआ। मतलब कि वहाँ जो है इंग्लैंड, जो है इंग्लैंड की सरकार खास करके उसका जो है वो विरोधी था, ठीक है, किसका, कैथोलिक का, तो वो एंटी कैथोलिक थे, मतलब एंटी कैथोलिक था वो इंग्लैंड उस वक़्त। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड to leave Oxford University without a degree because of his religion, मतलब कि जॉन डॉन बाज फोर्स्ड, जॉन डॉन को बलपूर्वक निकाल दिया गया। टू लीव मतलब उसे जो है निकाल दिया गया, छोड़ना पड़ा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के उसे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। बिकॉज, क्योंकि कारण यही था कि हिज रिलीजन, क्योंकि वह धर्म से क्या थे, क्रिश्चियन थे, इसी वजह से उन्हें बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, ठीक है। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने अध्ययन किया, क्या चीज़ का, लॉ का, कानून का अध्ययन किया। एंड रीड थियोलॉजी, एंड वो क्या चीज़ का अध्ययन किए, और थियोलॉजी की, आध्यात्मिक का, ठीक है, अध्ययन किए, पढ़े। ही आल्सो पार्टिसिपेट, ध्यान सुनिएगा, ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू टू नोबल, है ना, टू नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोवेल, मतलब कि वह जो है दो बार जो है नेवल में, मतलब कि नौसेना में उन्होंने वो भाग लिया था, ठीक है। बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नेवल, अ जॉब
वो पहला जॉब जो वो खो दिए थे, ही लोस्ट अ जॉब, ही लोस्ट पहला जॉब जो वो खो दिए थे, मतलब एक जॉब खो दिए थे, कौन सा, व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग। मतलब कि उन पहला जॉब इसलिए खोए क्योंकि वो जो है ना अपने पार्टन मतलब होता है संरक्षक, हिज पार्टन्स नाइस मतलब होता है अपने संरक्षक की भतीजी से वो चोरी छुपे शादी करने की वजह से उन्होंने अपना पहला जॉब खो दिया। समझ गए। इन 1615 और 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, मतलब कि 1615 ईस्वी में उसका उम्र कितना था, 42 साल था जॉन डॉन का। जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। फिर बाद में जो है ना जॉन डॉन जो है वो स्वीकार कर लिया, कौन क्या चीज़ स्वीकार कर लिया, एंग्लिकन चर्च में, एंड द सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर। प्रीचर का मतलब उपदेशक ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय में जो है बाद में जब वो 42 साल के बाद जब हो गया तो किसी एंग्लिकन चर्च में वो उपदेशक, जिसको कहते हैं ना पोप, जिसको कहते हैं ना फादर, वो जो है उपदेश देने का वो ये बड़ा जो है काम करने लगा, और जो कि उसमें महारत भी हासिल किया, महानता भी। इन लव लिरिक, उन उसमें जो है लव लिरिक जो है लिरिज्म, जॉन डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रिचन ट्रेडिशन। पेट्रिचन ट्रेडिशन का एक परंपरा का उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब कि उसको तोड़ा, इंट्रोड्यूस, और उन्होंने परिचय करवाया, एंड इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों का इंटेलेक्चुअल और कलेक्चुअल याद रखिएगा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड कलेक्चुअल टर्म, उसे वो परिचय करवाया। हिज लव पोएम, उनके द्वारा जो है उनकी एक अच्छी कविताएं हैं, क्या है कि यूज़ द लेटेस्ट डिस्कवरीज, है ना, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, विज्ञान और जियोग्राफी को हैमर, है ना, हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। ये हो गया। अब फिर की कह रहा है कि जॉन डॉन इज़ वेल नोन, जॉन डॉन को अच्छी तरह से जाना जाता है, प्रसिद्ध थे क्या चीज़ के लिए, फॉर हिज सॉन्ग्स, उनके गीत के लिए, सोनेट जो 14 लाइन का होता है सोनेट, उसके लिए, अस्टेयर्स एंड द एलिजियस एंड सरमोन्स के लिए भी वो पूरी अच्छी तरह से जाने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जेन्यून पोएटिक्स फेडिंग, है ना, फीलिंग्स हार्स मैटर्स अस्ट्रेंड एंड whimsical इमेज करेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। मतलब कि ये सब के सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। खास करके देखिए फिर से रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। कि सबसे पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को के लेखक तो जॉन डॉन, ठीक है। जॉन डॉन की जन्म कब हुआ था, 1572 में। जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई, 1631 में। जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ, तो लंदन में। लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में, ठीक है। अच्छा, जॉन डॉन कैसे कवि थे, तो जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है, जो कि क्या क्या चीज़ था उसमें, लिरिक और स्टैटिकल वर्स के मेटाफिजिकल पोएट थे। अगला, अच्छा, जॉन डॉन का जन्म जो है कैसे परिवार में हुआ था, तो जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, जो कि प्रोस्पेरस था, समृद्धशाली था, ठीक है। अच्छा, जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों निकाल दिया गया, क्यों, क्योंकि उसके धर्म के वजह से, धर्म से वो क्या थे, रिलीजन से। अच्छा, एक बात और, जॉन डॉन को जो है वो कब जन्म हुआ, तो जब उस वक्त जो है जब वो जन्म लिए थे तो उस वक्त इंग्लैंड की सरकार जो है ना, खास करके रोमन कैथोलिक को, है ना, क्रिश्चियन को वो देखना नहीं चाहता था, उसका एंटी था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या क्या चीज़ का अध्ययन किया, तो लॉ का अध्ययन किया और थियोलॉजी का अध्ययन किया। अगला, और फिर कहा गया है कि उन्होंने किससे शादी की, तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर किताब में तो नहीं है लेकिन हाँ उसकी पत्नी का नाम था एनी मोर। अच्छा, अपने पार्टोन्स मतलब संरक्षक, अपने संरक्षक जिसका उसका बड़ा अधिकारी होता है ना, वो उसके संरक्षक की ही भतीजी से वो चोरी छुपे शादी कर लिए और वो जेल गए और पहला जॉब उन्होंने खो दिया, ठीक है। अच्छा, जब वो 42 साल के हो गए तो उस वक्त 1615 से 42 साल के हुए तो उसके बाद से वो एंग्लिकन चर्च वो ज्वाइन कर लिए, मतलब कि गए पोप उपदेशक का काम करने लगे, ठीक है। इस तरह से ये सारा का सारा जो है आपका इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ध्यान में रखते हुए इसको अगर यदि एकदम अच्छा से क्लियर कीजिएगा ना, बस 2 वीडियो में तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है पूरा समाप्त। ये एक पहला वीडियो बना दिए हैं और दूसरा वीडियो जो है आपका इसका जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये हम बना देंगे पूरा, ठीक है। सब का क्लियर जो हम कर देंगे। सब के सब जुड़े रहिए और हर दिन वीडियो जाएगा। धन्यवाद।